दोस्तों, आपने कुछ शब्द सुने होंगे, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेता भी देखे होंगे। नेता तो चलो राजनीति से कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो जिधर सत्ता उधर नेता। लेकिन आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के अंधभक्तों की। वो अंधभक्त जिन्हें आप राष्ट्रवादी या फिर देशभक्त समझते हैं, असल में वो बीमार हैं। तो आज हम बात करेंगे अंधभक्तों की बीमारी की। बात करेंगे उन महिला पहलवानों की जिनकी तुलना इन अंधभक्तों ने पॉर्न स्टारों से कर दी। बात करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है इन अंधभक्तों की, जो वो 38 मुकदमे दर्ज एक आरोपी का पक्ष लेने को मजबूर है। लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखिए जिसमें पत्रकार के सवाल पर बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह भागता नजर आया। नो 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 नो, आपने किया है, आपने किया है। आप एफिडेविट कोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई सर? बृजभूषण जी, आपने अभी एफिडेविट में बताया कि एक महिला ने क्या बोला आपके लिए, और आपने कहा मैं गलत कैसे हूं, मैं क्या सरयू में कूद जाऊं? मैं बता रहा हूं एफिडेविट में क्या लिखा, और मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, तुर्की 2015 में बृजभूषण जी आपने क्या एक महिला खिलाड़ी के छाती के ऊपर हाथ मारा? सामना करने के तैयार हूं। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूं, बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का, करके बैठी है, ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में बृजभूषण जी उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। डबल मेडल है उसके पास। ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ओलंपियन होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप कहिए कि वो झूठ बोल रही है। ये कहने से मैं कहां रोक रहा हूं आपको? बृजभूषण जी, इससे क्या फायदा है? अब छोड़ो, हमने नॉर्मल हो गया ना आपका। चलिए बृजभूषण जी, इस पर नाराज होने वाली क्या बात है? ये कैमरा बंद करिए। आप एफिडेविट आप कोर्ट करें तो ठीक है, हम एफिडेविट कोर्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? बृजभूषण जी बंद कर जाइए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, आपको याद होगा 9 अगस्त 2020 जब किसानों ने कृषि बिल के विरोध में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तब ये अंधभक्त जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, तब ये सामने आए और किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बलात्कारी जैसे नामों से पुकारने लगे। इन अंधभक्तों का कहना था कि ये किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में है। मतलब कि 13 महीनों तक इन अंधभक्तों ने और सत्ता के कुछ दलाल पत्तलकारों ने किसानों पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका कहना था कि किसानों में बिल समझने का दिमाग नहीं है। अंत में माफी वीर सामने आ गए, देश के सामने हाथ जोड़े, माफी मांगी और कहा कि मेरी गलती है, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और मैं ये बिल वापस लेता हूँ। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब ये अंधभक्त बड़े परेशान, क्योंकि रात दिन मेहनत की, इतना डाटा फूका और माफी वीर आए और उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तो शाम तक इन अंधभक्तों ने नया खेल शुरू कर दिया। बोले शेर एक कदम पीछे जाता है तो 10 कदम आगे कूद जाता है। कुछ ने तो लिखा कि मोदी जी ने ये बिल वापस लेकर देश को बचा लिया, वरना बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला था। तो इस तरह की पोस्टों से इन अंधभक्तों ने अपने दिल को समझाया। फिर लखीमपुर कांड हो गया, जिसमें एक बाहुबली के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे कुल 4 लोगों को रौंद डाला, जिसमें किसान से लेकर पत्रकार तक शामिल थे। मामला संवेदनशील था, लेकिन धर्म की अफीम के नशे में धुत दिमाग नागपुरी चौखट पर बेचकर खाने वाले अंधभक्तों को
इसमें भी दया और संवेदना नहीं बल्कि खालिस्तान नजर आया। शोर मचा दिया कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन फिर इनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई और टेनी महाराज का बेटा जेल गया और फिर से एक बार ये अंधभक्त अपना डाटा फूंक कर बैठ गए। फिर इन्होंने अपने मन को समझाया और बोले, बाबा जी जो किया गजब किया, और एक बार फिर से ये चिलम फूंक कर सस्ता नशा करके बैठ गए। अब बात आई महिला पहलवानों की। जनवरी में जंतर मंतर पर धरना दिया गया था। तब इनसे ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 1 महीने के अंदर जांच करेगी, लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। इंतजार करने के बाद पहलवान फिर धरने पर आए और इन अंधभक्तों ने उन महिला खिलाड़ियों का जिन्होंने मेडल जीते, देश का मान बढ़ाया, उनका पक्ष लेने की बजाय पक्ष लिया उसका जिस पर 38 मुकदमे दर्ज थे। जो दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध पाए जाने पर मुंबई बम विस्फोट के मामलों में तिहाड़ जेल तक जा चुका है। साल 1996 के दौरान बृजभूषण के खिलाफ टाटा के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उस पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध का भी आरोप था। इसके चलते इन्हें टिकट भी नहीं मिल पाया था, लेकिन किसी और उम्मीदवार को चुनने की बजाय बीजेपी ने इनकी पत्नी केतकी सिंह को ही गोंडा से टिकट दे दिया। गजब कमाल धर्म और देशभक्ति है इन लोगों की, और आज अंधभक्त इनका पक्ष लेने पर मजबूर है। दूसरा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक समय था जब अतीक और मुख्तार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी, और आज जब इनके आका का नंबर आया तो एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब आरोपों की बात आई है तो बृजभूषण शरण के आपराधिक इतिहास की भी बात कर लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ पिछले कई सालों में कुछ गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए। इनमें से कुछ मामलों में उनको बरी भी कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भी उनके इस आपराधिक रिकॉर्ड का पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनके 38 धाराओं में मामले जो ये दर्ज किए गए हैं उनका जिक्र किया गया है। कितने शर्म की बात है कि धर्म की राजनीति की आड़ में इन अंधभक्तों को बृजभूषण जैसे व्यक्ति का साथ देना पड़ रहा है, और अपनी आत्मा की आवाज को मारकर दफन करके हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो पहलवान खिलाड़ी हैं, जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं, उनके ऊपर लांछन लगाना पड़ रहा है। अब जब अंधभक्तों की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि 5 तरह के अंधभक्त हमारे देश में पाए जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या उन अंधभक्तों की है जो खुद से सोचने की हिम्मत नहीं रखते या फिर सोच नहीं पाते, तो उनके लिए जो नागपुर से जो पोस्ट आती है वो ही उनकी बौद्धिक खुराक होती है। तो उसी ज्ञान को वो परम जीवन का परम ज्ञान समझते हैं। आप लोगों को कैसे पता चलता है? व्हाट्सएप पे आता है? व्हाट्सएप पे सोशल में सबसे बड़ा काम होता है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ मिलता है। ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे अंधभक्त वो हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर माफी वीर नहीं रहा तो चंगेज खां आ जाएगा, बाबर हमला कर देगा, अफगानिस्तान से गजनवी आ जाएगा। यानी ये इतिहास में जीने वाले अंधभक्त हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रोज कई घंटे का कोर्स करते हैं और खुद को देशभक्त समझते हैं। 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब, किसने बनाया तो? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एकाध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार, पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। अपने सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। और तीसरे अंधभक्त वो हैं जो बहुत ही डरे हुए हैं। एक अजीब सा सिंड्रोम इनके अंदर बैठा हुआ है। इन्हें लगता है कि अगर माफी भी नहीं रहा तो देश में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अपनी इस बीमारी को छिपाने के लिए ये और लोगों को भी डराते घूम रहे हैं। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी का? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब आप क्या कहें उसके बारे में? कह दीजिए। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था। विपक्ष काम हो गया था। नहीं था भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चौथे अंधभक्त वो हैं जिन्हें सत्ता से पद चाहिए, ठेके चाहिए, पुरस्कार चाहिए, विधायक सांसद के टिकट चाहिए, मंत्री पद चाहिए,
या फिर तबादला या फिर पदोन्नति चाहिए, यानी कि ये राजनीतिक अंधभक्त हैं। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। पांचवें अंधभक्त वो हैं जो सरकारी फ्री राशन पर निर्भर हैं। ये संविदा पर हैं, इन्हें पक्के अंधभक्त नहीं कहा जा सकता। ये सरकार बदलते ही या फिर फ्री का राशन बंद होते ही बदल जाते हैं। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लेटरिन के मिला, और न कोई आवास मिला, कुछ नहीं मिला, और टूका नहीं मिला ना, टका तो मिला। अब ये 5 तरह के अंधभक्त हैं जिन्हें देश की बेटियों को गाली देना पड़ रहा है और धर्म की आड़ में कुकृत्य करने वाले बृजभूषण का पक्ष लेना पड़ रहा है। हाँ, अगर माफी वीर माफी मांगकर बृजभूषण से इस्तीफा मांग ले तो ये अंधभक्त उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, क्योंकि पिछले 9 सालों में जितनी भी मूर्खता हुई है उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा है। हद है अंधभक्तों, इतिहास तुम्हारी इस अंधभक्ति की कहानी जरूर लिखेगा। जब जब सत्ता भक्ति अंधभक्ति की बात आएगी